क्या हम जो बात कहते हैं कि जो होता है अच्छा होता है, जैसा हो रहा है उसे होने दो, इसी में ही सबका भलाई है, यही अच्छाई है, इसी में ही सबका हित जुड़ा हुआ है। क्या ये चीज़ सदैव सही होता है? कभी इस पर आपने चिंतन किया है? कभी विचार किया है? कभी मनन किया है? और हाँ, क्या आप इस पंक्ति को मानते हैं या फिर नहीं? जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, अगर यही पंक्ति हम ले लिए कि ये सदैव सही है, जो हो रहा है उसे होने दो, तो फिर मानो हमारे सामने कोई किसी पर अत्याचार कर रहा है, कहीं पर घोर अन्याय हो रहा है, घोर पाप हो रहा है, कोई कुकृत्य कर रहा है, अपराध कार्य कर रहा है, जिसका फल ये होना चाहिए कि उसे दंड देना चाहिए। परंतु आपने तो ये मान रखा है कि जो हो रहा है उसे अच्छा कहो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है ना? ऐसा पूर्व धारणा आपने मन में बसा रखा है। तो फिर क्या आप उस कुकृत्य पर, उस अधर्म पर, उस अन्याय पर आवाज उठा सकेंगे? नहीं। अर्थात जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं, ये कभी भी सही नहीं, न कभी सही था, न है और ना होगा। वास्तव में इस पंक्ति को कब सामने प्रकाश किया गया, या फिर कहो इस पंक्ति का उद्गम का स्रोत क्या है? मेरा मानना यह है, मानो किसी दिन धार्मिक कोई एक धर्मी पुरुष अधर्म के खिलाफ आवाज उठा रहा होगा, या फिर यूँ कह सकते हो कि एक अच्छा मनुष्य अन्याय, अपराध, अधर्म के खिलाफ आवाज उठा रहा होगा। तब जब प्रारंभ में फलाफल उसके हित में नहीं आया, उसके मन अनुसार जो फल वो चाहता था वो नहीं आया, उसके बहुत सारे प्रयासों, बहुत सारे प्रचेष्टाओं के बाद भी वो धर्म पे टिका रहा, लेकिन तब भी वो जीत नहीं पाया। तब उसका मन डगमगाने लगा, बेचैनी छाने लगी, ये संदेह उभरने लगा कि क्या वो जो कर रहा है सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो गलत राह पर है, उसे वो राह छोड़ देना चाहिए, है ना? तभी शायद उसे कोई ये कहा होगा कि तुम सही रास्ते पर हो, फलाफल क्या होगा इसको छोड़ दो, निष्काम कर्म करो। और तब अगर उसे समझाया जाए कि वो सही राह पर था, अधर्म के खिलाफ आवाज उठा रहा था, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा था, धर्म का बहन करते हुए आगे बढ़ रहा था, धर्म के लिए कष्ट झेल रहा था, संघर्ष कर रहा था। जब उसके सामने थोड़ा सा संदेह उत्पन्न हुआ, क्यों? क्योंकि उसके हित में फल नहीं जा रहा था, उसके हित में कुछ भी नहीं जा रहा था, ज़्यादातर शत्रु को ही लाभ हो रहा था। यानी दोनों में अगर तुलना करें, कौन से दोनों, शत्रु पक्ष और अपने में, तो शत्रु पक्ष का लाभ अधिक हो रहा था। भले ही शत्रु पक्ष अन्याय को वर्ण कर रहा है, अधर्म को वर्ण करते हुए आगे चल रहा है यार, तभी उसे ये पंक्ति सुनाया गया होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसी में ही सबका कल्याण जुड़ा हुआ है। तब ये पंक्ति का अर्थ पूर्ण तरह सटीक उठता है उसके लिए, यानी इस पंक्ति का सार्थक प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि तब इस पंक्ति को आप किसके सामने और किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? उसके लिए जो धर्म सत्य के राह पर है। और जैसे ही वो उसका मन
थोड़ा डगमगाने लगा। उसके हित में उसका प्रारंभिक क्रिया नहीं किया, प्रारंभिक क्रिया का फल नहीं आया, इसीलिए उसे थोड़ा संदेह होने लगा। तब क्योंकि ना वो रास्ता नहीं छोड़े और निष्काम कर्म करते रहे, चाहे फल कैसा भी मिले, यानी जो करना चाहिए वो उसे ही करता रहे, उसमें सुख मिले या दुख मिले इसको छोड़ दे, फलाफल कुछ भी हो। अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठाना यही कर्म होता है और यही धर्मयुक्त कर्म होता है। अधर्म हो रहा है, मैं धर्म के पक्ष को वहन करके अधर्म के खिलाफ आवाज उठाऊं, यही सही होता है। और जो धर्म के लिए कष्ट उठाता है, धर्म के लिए संघर्ष करता है, विभिन्न बाधाओं को झेलता रहता है, वही सही मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य कहा जाएगा। तो बंधुओं, आशा करता हूँ समझ पाए होंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस पंक्ति का उद्गम कहाँ से था और इसका सार्थक प्रयोग कब कहा जाएगा। अब और एक स्थिति कहता हूँ जिससे आपको यह मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार इसका निरर्थक प्रयोग होता है और किस प्रकार ये वहाँ पर अनर्थयुक्त होता है, कुछ भी अर्थ नहीं रहता, सार्थकता का खंडन हो जाता है। पादो दुर्योधन समान एक मनुष्य हुआ है ना। दुर्योधन मतलब क्या? एक दुष्ट, एक दुर्जन, एक पापी, एक अपराधी, एक अन्याय, यानी ऐसा मनुष्य जो किसी को भी नहीं चाहिए, जो संसार के लिए सदैव ही हानिकारक होगा, समाज के लिए कभी भी आदर्श युक्त मनुष्य नहीं हो सकता। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? अपने आप से पूछिए, अपना मन कैसा उत्तर दे रहा है। निस्संदेह अगर आप सत्युगुणी मनुष्य होंगे तो मेरे कथन से एकाएक होंगे, मेरे विचार और आपके विचार में निस्संदेह एकाएकता दिखाई देगा। तो बंधुगण, वैसे ही दुर्योधन, दुशासन जैसे मनुष्य के लिए अगर आप ये पंक्ति इस्तेमाल कर दे कि वो अन्याय करते जा रहा है, अपराध करते जा रहा है, अधर्म करते जा रहा है, अगर मान लो उसको कभी भी ये संदेह लगा या फिर उसे ये विचार आने लगा कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या ये मैं गलत कर नहीं रहा हूँ, तो क्या ऐसा करना मुझे शोभा देता है? मेरा मान्यता ये है कि मैं इस मार्ग को त्याग दूँ, यानी इस अन्याय अधर्म के मार्ग को त्याग दूँ। मान लीजिए ऐसा कभी विचार उसके मन में उमड़ता है, तब अगर कोई उसको ये कहता है नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसी में ही सबका कल्याण जुड़ा हुआ है, तुम जो कर रहे हो करते जाओ, तो यहाँ पर वो दुर्योधन, दुशासन जैसा मनुष्य क्या करेगा? अपने अधर्म, अपने अन्याय, अपने अत्याचार, अपने अपराध को आगे बढ़ाते जाएगा। और जो मनुष्य उसको ये कह रहा है वो मनुष्य सबसे बड़ा घातक है, यानी वही तो प्रेरणा दे रहा है ये करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि वो मनुष्य या तो पूरा अबोध है, अज्ञानी है, या फिर धूर्त है, सबसे बड़ा पापी है ना। जैसे दुर्योधन के लिए मार्गदर्शक था कौन? शकुनी। वास्तव में जैसा मार्गदर्शक होता है ना, वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है, जैसा संगति होता है वैसा ही जीवन हो जाता है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस विषय पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आज जिस विषय में मैं कहना चाहता था उसी तक ही सीमित रहता हूँ। तो बंधुगण, इस उदाहरण से आप जान पाए
कि कैसे यहाँ पर ये जो पंक्ति मैंने कहा, क्या पंक्ति, कौन सा पंक्ति, कि जो होता है अच्छे के लिए हो रहा है, इसी में ही सबका हित छिड़ा हुआ है, इसमें जुटे रहो, ये गलत बात है ना इस स्थिति में। यानी ये पंक्ति का प्रयोग अगर आप धर्म को पुष्ट करने के लिए, धर्म में टिके रहने के लिए उपयोग करते हैं, तो ये पंक्ति सार्थक कहा जाएगा, सही कहा जाएगा। लेकिन इसी पंक्ति के माध्यम से अगर आप एक अपराधी को, एक अन्याय को बल प्रदान करना चाहते हैं कि वो उसका अधर्म, उसका अन्याय, उसका कुकृत्य आगे बढ़ाते रहे, यानी अधर्म को बल दे रहे हैं, तब फिर ये गलत हो जाता है। यानी पंक्ति वही सेम रहा, लेकिन जैसे ही संदर्भ बदल गया, जैसे ही पृष्ठभूमि बदल गया, वैसे ही वो पंक्ति उसी अनुसार कार्य करने लगा। एक स्थिति में सार्थक बन गया, एक स्थिति में निरर्थक, है ना। यानी पंक्ति तो बराबर वही एक ही रहा, लेकिन उसका प्रयोग, उसका उद्देश्य अलग हो गया। और बंधुगण, जब इतना कुछ कहा हूँ, आप इससे भली भांति जान पा रहे होंगे कि दोनों स्थिति में जो मूल आधार चीज है जो अंतर ला रहा था, वो था क्या? होश, जागृति, ज्ञान, विवेक, बोध। अगर बोध होता कि वो मनुष्य सही नहीं है, तो इस पंक्ति को वहाँ पर ना प्रयोग करना ही सही होता है। लेकिन बोध नहीं है, अब इस पंक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के सामने प्रयोग कर देते हैं जो स्वयं अधर्मी है, पापी है, समाज के लिए हितकारक नहीं। यानी आप अधर्म के सहायक बन गए, चाहे आप जाने या ना जाने। और अधिकांश क्षेत्र में ये होता है कि इस क्षेत्र में जो भी उसे सहायता करता है वो धूर्त होता है, पाखंडी होता है। और ऐसा नहीं होता कि वो अबोध है ना बंधुगण। तो बंधुगण, सबके पीछे बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जीवन जियो ज्ञान युक्त, कर्म करो ज्ञान युक्त, बोध युक्त, खेलो भी ज्ञान युक्त, बोध युक्त। ऐसा नहीं तुम्हें कोई बहला फुसलाकर ये कहा कि चलो हम खेलते हैं, लेकिन खेलने के माध्यम से वो तुमसे कोई गलत कार्य करा रहा है, नहीं। यानी सबके पीछे ज्ञान का चक्षु रखो, बोध का होश, बोध का चक्षु रखो, है ना। अब जितना मैं कह सकता था उतना कह दिया। अब आपको करना है या नहीं करना है, बोध का आधार लेना है या नहीं लेना है, ज्ञान का आधार लेना है या फिर अज्ञान का चयन करना है, ये तो आप पर निर्भर करता है ना। क्योंकि ना ईश्वर ने सबको स्वतंत्रता दी है अपना जीवन अपने तरीके से जीने के लिए। जैसा आप चयन करेंगे वैसा ही फल आपके सामने आएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, कुछ समय बाद अवश्य आएगा। उस फल को भुगतना ही पड़ेगा। तो बंधुगण, समय हो गया है कि आपसे विदा लिया जाए। फिर मिलेंगे, तब तक सुख शांति से जीवन को आगे बढ़ाते रहिए सत्य के राह पर, और कष्ट उठाते रहिए धर्म को बहन करने के लिए। वीरों का ही तो लक्षण होता है कि वो सत्य को पालन करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और इसी को ही श्रेष्ठ मनुष्य कहते हैं। अपने कर्म के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से ये साबित कीजिए कि आप एक मनुष्य के भांति इस संसार में अस्तित्व रखे हैं, न कि एक पशु के भांति। पशु में ज्ञान, विवेक, बोध नहीं होता, धर्म नहीं होता।
है ना। तो बंधुगण, थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं आऊँगा, फिर मिलेंगे। तब तक क्या, चारों ओर ज्ञान बांटते रहिए, सबको अच्छा संदेश दीजिए। आशा करता हूँ यही करेंगे आप।